गाइस, आज हम हिंदी साहित्य के कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था? तो यह है संत दादू दयाल। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? तो यह है व्यंजना। मनुआ तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमरन नाय। उक्त काव्यांश किस कवि का है? तो ये है कबीरदास जी का। असड़िया छाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़या राम पुकार पुकार। इस साखी में निम्नलिखित में से किस साधना भक्ति का मुख्य प्रभाव है? तो यह है सूफी साधना का। दुल्हन गावहु मंगल चार पद में प्रेम का कौन सा रूप है? तो यह है दाम्पत्य प्रेम। एक अचम्भा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। पहले पूत पीछे भईमाई, चेला के गुर लागे पाई। जल की मछली तरवत ब्याई, पकड़ी बिलाय मुर्गई खाई। बैले डारी गूंगी गरियाई, कुत्ता कूले कई बिलाई ले गई बिलाई। तर करी सारा ऊपर करी मूल, बहुत भांति जड़ लागे फूल। कहे कबीर या पद को बूझो, ताकू तीनों त्रिभुवन सूझे। पद के संदर्भ में असंगत क्या है? तो यह भक्त की चरम दशा। ढाई आखर प्रेम को पढ़ो सो पंडित हो, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह है कबीर की। विधि करत चरित न जाने आजू, जो सिरजा सो जाहि नियानु। ये कुतपुन की पंक्तियाँ। जय के बोल बिरह के धाया, कहुद के ही भूख कहाते छाया। जायसी की है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था तलवंडी में। विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? तो ये है नामदेव। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? तो ये थे सुंदरदास। कबीर की उलट बाल्टियों में से कौन सा रस प्रमुख है? तो यह है अद्भुत रस। मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है? तो यह है कबीरदास। कबीर की पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम लोई था। कबीर की वाणी संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया था। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कारकर्ता कबीर हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। निम्नलिखित से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? तो ये है वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये कवि कही है मलुक दास की। निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है? तो ये है श्री रामानुजाचार्य। निम्नलिखित से कौन से संत कवि नहीं है? तो ये नहीं है श्रीधर पाठक। निम्नलिखित में से कौन ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है? तो ये है कुतुबुन। कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? तो ये है अनंत दास। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? तो ये है हरिदास। दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं रामायणी। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इस पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो ये कहना चाहते हैं मेरे नाम का मर्म कुछ और है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? तो ये तुलसीदास जी संत कवि नहीं है, ये भक्ति काल के कवि हैं। सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित कीजिए। तो कबीर 1398 ईस्वी, सूरदास 1478 ईस्वी,
जायसी 1492 ईस्वी हिजरी, संवत है 900, तुलसी 1532 ईस्वी। इनमें से किस मध्यकालीन संत भक्त कवि का राजस्थान में से संबंध नहीं था? तो इसमें ए और डी दोनों हैं, दादू दयाल और मलुक दास। दादू दयाल अहमदाबाद, मलुक दास इलाहाबाद, संत पीपा राजस्थान, नागरीदास राजस्थान। इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? तो वे हैं अग्रदास। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन किस आलोचक का है? तो यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। किस पक्ति का संबंध उलटबासी से है? तो ये है आक से मुख औधा कुआं पताले पनिहारे। गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। धन्यवाद।